प्यारे बच्चों, चिड़िया की दुनिया में खुशामदीद। चलो कहानी शुरू करते हैं। जंगल का माहौल आजकल काफी बदल चुका था। गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता चल रहा था और तमाम छोटे परिंदे अपने अपने स्कूल के काम और कापियों को पूरा करने में दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन 24 अगस्त की तारीख का खौफ सबके सर पर मंडला रहा था, क्योंकि 24 अगस्त को स्कूल दोबारा खुल रहे थे और जंगल के उस्ताद चचा उल्लू बहुत सख्त और उसूल पसंद माने जाते थे। जंगल के सबसे बड़े और घने बरगद के दरख्त पर 2 अलग अलग घोंसले बने हुए थे। ऊपर वाली शाख पर टोनी चिड़िया अपनी समझदार और मेहनती बेटी पीली चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करके अपनी बेटी की परवरिश करती और इसे सिखाती कि सस्ती इंसान को तबाह कर देती है। पीली चिड़िया ने अपनी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए छुट्टियों का तमाम काम उर्दू, रियाजी और साइंस रोजाना एक घंटा बैठकर जुलाई के महीने में ही मुकम्मल कर लिया था। अब इसके तमाम होमवर्क की कापियाँ अच्छे तरीके से कोरशदा, साफ सुथरी और बैग में सजी रखी थीं। इसी दरख्त के नीचे वाली शाख पर गोरी कभी अपने बेटे कालू के साथ रहती थी। गोरी कभी खुद तो दिन भर घोंसले को सजाने में मसरूफ रहती, लेकिन इसका बेटा कालू हद से ज्यादा सुस्त, कामचोर और लापरवाह था। छुट्टियों के पहले दिन से ही गोरी कभी उसे कहती, कालू बेटे, रोजाना एक सबक लिख लिया करो, बाद में जब स्कूल खुलने का वक्त आएगा तो परेशानी नहीं होगी। उम्मी, अभी तो 24 अगस्त बहुत दूर है। मैं तो मिनटों में ये काम खत्म कर लूंगा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया और फिर वो पूरा दिन दोस्तों के साथ आमों के बागात में उछल कूद करता और शाम को थक कर सो जाता। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते 30 अगस्त की शाम आ पहुंची। अब तमाम परिंदों के घोंसलों से कापियां पलटने और सबक याद करने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी तरफ जब कालू ने अपनी किताबें और कापियां खोलें तो उसके हाथ पांव फूल गए। कापियां बिल्कुल खाली थीं। रियाजी के लंबे लंबे सवालात, उर्दू के मज़ामीन और साइंस की तस्वीरें देखकर उसके सर में दर्द होने लगा। उसने सोचा कि अगर वो रात भर भी जागे तो भी काम का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकता। गोरी कवि ने जब देखा कि बेटे ने एक भी लफ्ज नहीं लिखा तो उसने डांटना शुरू कर दिया। मैं तुमसे रोज कहती थी काम कर लो। अब कल 24 अगस्त है, चचा उल्लू तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। कालू परेशानी में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर वाली शाख पर पड़ी। टोनी चिड़िया और पीली चिड़िया शाम के वक्त दाने तलाश करने बाहर गई हुई थी। कालू के जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। उसने मेहनत करने के बजाय चोरी का आसान रास्ता चुना। कालू खामोशी से उड़कर टोनी चिड़िया के घोंसले में चला गया। वहाँ एक कोने में पीली चिड़िया का खूबसूरत स्कूल का बैग रखा हुआ था। कालू ने जल्दी से बैग की जिप खोली और पीली चिड़िया की तमाम कापियां निकालकर तेजी से अपने घोंसले में वापस आ गया। इसने पीली चिड़िया के नाम पर स्याही फैलाकर अपना नाम कालू कौवा लिख दिया और इत्मीनान से सो गया। शाम को जब पीली चिड़िया और टोनी चिड़िया वापस आए तो पीली चिड़िया ने अपना बैग खाली देखा। इसकी मेहनत की कापियां गायब थीं। पीली चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी हौसला रखो, सच्चाई और मेहनत कभी जाए नहीं जाती। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगली सुबह 24 अगस्त की रोशन और चमकदार सुबह थी। तमाम परिंदे अपने नए स्कूल बैग्स के साथ स्कूल की तरफ जा रहे थे। पीली चिड़िया भी उदास और रोती हुई आंखों के साथ खाली बैग लेकर स्कूल पहुंची, जबकि कालू कौवा पीली चिड़िया की कापियां अपने बैग में डालकर बड़े गुरूर और इतराते हुए क्लास में दाखिल हुआ। क्लासरूम में दानिशमंद उस्ताद चचा उल्लू दाखिल हुए। तमाम बच्चों ने खड़े होकर उनका एहतराम किया। चचा उल्लू ने अपनी छड़ी मेज पर रखी और बोले, प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी गर्मियों की छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी।
अब सब बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों का काम मेज पर रखें ताकि मैं चेक कर सकूं। सब बच्चों ने अपनी कापियां आगे कर दें। कालू ने सबसे पहले अपनी कापियां चचा उल्लू की मेज पर रखीं और सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। दूसरी तरफ पीली चिड़िया ने रोते हुए चचा उल्लू को बताया। चचा उल्लू ने पीली चिड़िया की बात सुनी और फिर बच्चों की कापियां चेक करने लगा। जैसे ही उन्होंने कालू की कापी खोली, उनकी तेज उकाबी नजरों ने फौरी तौर पर कुछ अजीब महसूस किया। चचा उल्लू जानते थे कि कालू की लिखाई हमेशा कीड़े मकड़ों जैसी और गंदी होती थी, लेकिन इस कापी में हर लफ्ज मोतियों की तरह जड़ा हुआ था, सफाई से लिखा गया था और हैंड राइटिंग बिल्कुल पीली चिड़िया की लिखाई से मिलती जुलती थी। इसके अलावा नाम वाली जगह पर स्याही का बड़ा दाग था, जिसके ऊपर सुस्त कलम से कालू लिखा गया था। चचा उल्लू ने मुस्कुराकर कालू कौवे की तरफ देखा और कहा, वाह कालू, तुमने तो हैरत अंगेज काम किया है। इतनी खूबसूरत लिखाई और तमाम सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाबात। जरा बोर्ड पर आओ और जो मजमून तुमने कापी में लिखा है, इसका एक जुमला बोर्ड पर चाक से लिखकर दिखाओ ताकि क्लास के दूसरे बच्चे भी तुम्हारी लिखाई देख सकें। ये सुनते ही कालू के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके पर कांपने लगे। उस्ताद जी, मेरे हाथ में दर्द है, कालू ने बहाना बनाया। कोई बात नहीं, बस एक जुमला लिखो, चचा उल्लू ने सख्त लहजे में कहा। कालू डरते डरते बोर्ड के पास गया और जैसे ही इसने चाक उठाकर लिखा, बोर्ड पर वही गंदी और टेढ़ी मेढ़ी लिखाई उभर आई। पूरी क्लास कालू की लिखाई देखकर हैरान रह गई। चचा उल्लू ने सख्त आवाज में कहा, कालू, कापी में लिखी तहरीर और तुम्हारी बोर्ड की लिखाई में जमीन आसमान का फर्क है। सच सच बताओ, तुमने ये कापियां कहाँ से ले? झूठ बोलने की सजा और भी सख्त होगी। कालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस्ताद जी के सामने घुटनों के बिल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, उस्ताद जी, मुझे मुआफ कर दी। मैंने पूरी छुट्टियां खेल कूद में ज़ाय कर दी और काम नहीं किया। कल 30 अगस्त की शाम मुझे डर लगा तो मैंने पीली चिड़िया के घोंसले से इसकी कापियां चोरी कर ली। उस्ताद चचा उल्लू कालू की तरफ देखकर बोले, कालू, तुमने 3 बड़े गुनाह किए हैं। पहला काम चोरी और काहिली, दूसरा चोरी करना और तीसरा अपने दोस्त का हक मार कर झूठ बोलना। काम न करने से ज्यादा बुरी बात किसी दूसरे की मेहनत को अपना बनाना है। ये सब बातें सुनकर कालू शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा रहा और उसने चिड़िया से मुआफी मांग ली। और कालू कौवे को सजा के तौर पर 10 दिन की सफाई करने की सजा मिली।